दोस्तों नमस्कार, महेंद्रराज एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के इतिहास के बारे में। और दोस्तों उत्तराखंड के इतिहास में हम बात करें चंदवंश की। तो दोस्तों सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, जो मेरे चैनल पर आज नए व्यूवर आ रहे हैं उनसे मेरा निवेदन कि वो प्ले लिस्ट में जाकर चंदवंश से रिलेटेड पूर्व के वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हमने पिछले अध्याय में जो हमने बात करी थी वो बात करी थी हमने दीपचंद की। और दोस्तों आपको पता होगा दीपचंद को हैमिल्टन ने क्या कहा था, गूंगा शासक कहा था। और दोस्तों दीपचंद के समय दीपचंद के जो संरक्षक थे वो थे शिवदेव जोशी। कौन थे? शिवदेव जोशी। और दोस्तों प्रारंभ में दीपचंद के समय शिवदेव जोशी पर क्या थी, शासन की बागडोर थी। तो दोस्तों शिवदेव जोशी को कुमाऊं का पैरम खां भी कहा जाता है। और दोस्तों शिवदेव जोशी की मृत्यु के बाद इनकी दीपचंद की पत्नी सिंगार मंजरी क्या करती है, वो राजकाज के कार्यों में हस्तक्षेप शुरू करती है। और दोस्तों वह एक व्यक्ति मोहन सिंह नामक एक व्यक्ति को दरबार में लेकर आती है, जिसको मोहन सिंह को बैटन क्या कहता है, दीपचंद का नाजायज भाई कहते हैं। क्या कहते हैं? दीपचंद का नाजायज भाई। उसको लेकर आती है, उसको महत्वपूर्ण पद देती है बक्सी का। और दोस्तों ये मोहनचंद क्या करता है, मोहनचंद सबसे पहले क्या करता है, सिंगार मंजरी की हत्या कर देता है। और जो दीपचंद होता है, दीपचंद और दीपचंद के पुत्रों को क्या करता है, कैद कर देता है। और दोस्तों दीपचंद और दीपचंद के दोनों पुत्रों की भी हत्या कर देता है। और हर्षदेव जोशी को भी ये कैद करता है और हर्षदेव जोशी को भी एक मारने का आदेश देता है। लेकिन दोस्तों अपने भाई लाल सिंह के कहने पे हर्षदेव जोशी को क्या करता है, उम्र कैद दे देता है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं किसकी, मोहन सिंह उर्फ मोहनचंद, मोहन सिंह और मोहनचंद। तो दोस्तों सिंगार मंजरी तथा दीपचंद और दीपचंद के दो पुत्रों की हत्या करने के बाद मोहन सिंह मोहनचंद के नाम से क्या बैठा, कुमाऊं की गद्दी पर बैठा। और दोस्तों अगर बात करी जाए मोहनचंद, ये चंद वंश का एकमात्र शासक है। ठीक है दोस्तों, ये चंद वंश का एकमात्र शासक है जो दो बार, ठीक है, दो बार क्या बैठा, कुमाऊं की गद्दी पर बैठा। ठीक है, दो बार क्या बैठा, कुमाऊं की गद्दी पर बैठा। तो दोस्तों हुआ क्या, दीपचंद, ठीक है, दीपचंद और दीपचंद के पुत्रों की हत्या के बाद दोस्तों मोहनचंद क्या होता, कुमाऊं की गद्दी पर बैठा। और दोस्तों मोहनचंद ने क्या किया, मोहनचंद ने अपना जो राज्याभिषेक था, क्या था, राज्याभिषेक। तो दोस्तों इसने अपना राज्याभिषेक बड़ी धूमधाम से किया और इसने बहुत सारा क्या किया, धन खर्च किया, बहुत सारा क्या किया, अपने राज्याभिषेक में बहुत सारा धन खर्च किया। फिर दोस्तों हुआ क्या था, इस दीपचंद के समय दोस्तों हुआ क्या था, जो तराई वाला जो क्षेत्र था, कौन सा था ये, तराई वाला जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में दोस्तों क्या हो गए थे, आंतरिक विद्रोह हुए। और इसलिए दोस्तों ये वाला जो क्षेत्र था, ये किसके, ये तराई वाला जो क्षेत्र था ये अवध के नवाब के अधीन हो गया था। किसके अधीन हो गया था, अवध के नवाब के अधीन हो गया। और दोस्तों ये जो तराई का जो क्षेत्र था ये 1802, कब, 1802 यानी किसके रहा, अवध के नवाब के अधीन रहा। फिर दोस्तों हुआ क्या, ये जो मोहनचंद रहता है इसने किसको कैद किया रहता है, इसने हर्षदेव जोशी, ठीक है, हर्षदेव जोशी को इसने कैद किया रहता है। तो दोस्तों हर्षदेव जोशी क्या करते हैं, हर्षदेव जोशी जेल से क्या करते हैं दोस्तों, ये जेल से पत्र लिखते हैं, किसको, गढ़वाल शासक को। ठीक है, ये जेल से पत्र लिखते हैं गढ़वाल के शासक को। और गढ़वाल के शासक को क्या करते हैं, कुमाऊं की परिस्थितियों से अवगत कराते हैं कि यहाँ पर मोहनचंद है और मोहनचंद से क्या है, यहाँ पर जनता क्या है, असंतुष्ट है। और इसलिए आप क्या करो, यहाँ पर गढ़वाल शासक कहता है कि आप कुमाऊं पर आक्रमण करो और कुमाऊं विजित करने के बाद आपके एक पुत्र को क्या करा जाएगा, गद्दी पर बैठाया जाएगा। तो दोस्तों हुआ क्या, उस समय जो गढ़वाल के शासक थे, तो गढ़वाल के शासक जो थे उस समय गढ़वाल के शासक थे ललित शाह। ठीक है, गढ़वाल के शासक थे ललित शाह। और दोस्तों ललित शाह की कितनी रानियां थी, इन ललित शाह की दो रानी थी। ठीक है, ललित शाह की दो रानी थी। और अगर बात करी जाए इनकी जो प्रथम रानी थी, ठीक है, इनकी जो प्रथम रानी थी, इन प्रथम रानी के इनके दो पुत्र थे, प्रथम रानी के इनके दो पुत्र थे। एक का नाम था जयकीर्ति शाह, क्या था, जयकीर्ति शाह। और दूसरे का नाम था प्रीतम शाह। ठीक है, दूसरे का नाम था प्रीतम शाह, प्रथम रानी से। तो दोस्तों इनकी जो दूसरी रानी थी
ठीक है। ये दूसरी रानी जो थी, इस रानी को कहा जाता डोटियाली रानी। क्या कहा जाता था? डोटियाली रानी, ठीक है, डोटियाली रानी। दोस्तों ये जो रानी थी ये डोटी के शासक, ठीक है, किर्दमशाही की पुत्री थी, ठीक है, डोटी के शासक किर्दमशाही की पुत्री थी। किसकी थी? किर्दमशाही की पुत्री थी। इनके भी दो पुत्र थे। इनके एक पुत्र का नाम था प्रद्युमन शाह और दूसरे पुत्र का नाम था पराक्रम शाह, ठीक है। इनके भी दो पुत्र थे, प्रद्युमन शाह और पराक्रम शाह। तो दोस्तों ललित शाह के कितने हो गए? 4 पुत्र थे। तो ललित शाह नहीं चाहते थे कि उनके पुत्रों में क्या हो, राज्य को लेकर उत्तराधिकार का युद्ध हो। इसी उद्देश्य से दोस्तों इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डोटियाली रानी के पुत्रों के लिए, ठीक है, एक नया राज्य विजित करने की सोची। और दोस्तों इन्होंने क्या किया, 1778 1779 में इन्होंने क्या किया था, सिरमौर पर आक्रमण किया, ठीक है। सिरमौर दोस्तों कहां पर पड़ता है? हिमाचल पे। तो इन्होंने सिरमौर पर आक्रमण किया और इनका यह आक्रमण क्या रहा दोस्तों? असफल रहा। यह आक्रमण, सिरमौर आक्रमण इनका क्या रहा? असफल रहा। फिर दोस्तों हुआ क्या, अब इधर से क्या हो गया, हर्षदेव जोशी को क्या हुआ, हर्षदेव जोशी का पत्र क्या मिल गया था, ललित शाह को मिल गया था। और ललित शाह क्या कर रहे थे, अपने पुत्रों के लिए क्या किया था, उन्होंने क्या किया था, सिरमौर पर भी आक्रमण किया लेकिन असफल रहे। तो दोस्तों इसी उद्देश्य से इन्होंने क्या किया, इन्होंने जैसे ही हर्षदेव जोशी का पत्र मिला, इन्होंने क्या कर दिया, लोहाब के रास्ते, ठीक है दोस्तों, लोहाब के रास्ते इन्होंने क्या कर दिया, कुमाऊं पर आक्रमण, कुमाऊं आक्रमण। अब दोस्तों क्या हुआ, यहां पर जो मोहन सिंह था, जब उन्हें पता चला कि गढ़वाल की सेना क्या कर रही है, कुमाऊं पर आक्रमण कर रही है, दोस्तों उन्होंने क्या किया, सबसे पहले हर्षदेव जोशी को रिहा किया। और हर्षदेव जोशी को रिहा करने के बाद इन्होंने हर्षदेव जोशी को कुमाऊं की सेना की ओर से युद्ध करने को कहा। और दोस्तों इनके सामने प्रस्ताव रखा, अगर हम युद्ध में विजित होते हैं तो आपको आपका पद दे दिया जाएगा और बहुत सा इनाम भी दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों मोहनचंद को यह पता नहीं था कि हर्षदेव जोशी ने क्या किया है, गढ़वाल के शासक को पत्र लिखकर यहां बुलाया है। फिर दोस्तों अब हर्षदेव जोशी, अब मोहनचंद क्या करते हैं दोस्तों, मोहनचंद क्या करते हैं, अपने भाई लाल सिंह को, ठीक है, अपने भाई लाल सिंह को भेजते हैं। और दोस्तों फिर हुआ क्या, लाल सिंह को जब इन्होंने भेजा तो दोस्तों एक जगह है जिसका नाम है बगवाली पोखर, ठीक है, बगवाली पोखर एक जगह है। बगवाली पोखर के युद्ध में दोस्तों, बगवाली पोखर के स्थान पे या इसे बगवाली पोखर का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में क्या हुआ, कुमाऊं की सेना की हार हुई, कुमाऊं की सेना की क्या हुई, हार हुई। और जैसे ही कुमाऊं की सेना की हार हुई और इस बात का पता किसको चला, मोहनचंद को चला, तो दोस्तों उसने क्या कहा, हर्षदेव जोशी को भी भागने को कहा, ठीक है। अब लेकिन हर्षदेव जोशी तो क्या था, गढ़वाल की सेना का साथ मिला था। तो दोस्तों मोहनचंद ने क्या किया, मोहनचंद यहां से भागता हुआ कहां पहुंचा, ये पहुंचा रामपुर के नवाब, ठीक है, रामपुर के नवाब किनके पास, फैज उल्ला खां के वहां, ठीक है, रामपुर के नवाब फैज उल्ला खां के वहां गया, ठीक है, भागकर पहुंच गया रामपुर के नवाब फैज उल्ला खां। और दोस्तों हर्षदेव जोशी क्या रहा, वो कुमाऊं में ही रहा। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, ललित शाह ने क्या किया, ललित शाह ने कुमाऊं में प्रवेश किया और कुमाऊं में प्रवेश करने के बाद अपने पुत्र प्रद्युमन शाह को प्रद्युमन चंद के नाम से कुमाऊं की गद्दी पर बैठाया। और दोस्तों ये प्रद्युमन चंद जो बैठा, ये दीपचंद के दत्तक पुत्र के रूप में कुमाऊं की गद्दी पर बैठा। तो दोस्तों एक बार फिर देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मोहन सिंह उर्फ मोहनचंद, ठीक है, मोहन सिंह किसके नाम से, मोहनचंद के नाम से कुमाऊं की गद्दी पर बैठा। और दोस्तों ये चंदवंश का एकमात्र ऐसा शासक है मोहनचंद जो 2 बार क्या है, कुमाऊं की गद्दी पर बैठा। तो दोस्तों इसने क्या किया था, इसने सिंगार मंदिर और दीपचंद की हत्या के बाद ये गद्दी पर बैठा। और दोस्तों इसने क्या किया, अपना राज्याभिषेक बड़ी धूमधाम से किया। और दोस्तों इसने बहुत सारा धन क्या किया, अपने राज्याभिषेक में खर्च किया। फिर दोस्तों अगर बात करी जाए इसके समय क्या हुआ था, इसके समय जो तराई वाला जो क्षेत्र था, तराई वाला क्षेत्र क्या था, वो अवध के नवाब के अधीन हो गया। क्योंकि दोस्तों उस समय क्या थे, तराई क्षेत्र में क्या हो गए थे, आंतरिक विद्रोह हो रहे थे। और दोस्तों ये तराई का क्षेत्र कब 1802 तक क्या हुआ, 1802 तक अवध के नवाब के अधीन था। फिर दोस्तों हुआ क्या, इसने हर्षदेव जोशी को क्या हुआ था, कैद किया था। तो हर्षदेव जोशी ने क्या किया दोस्तों, जेल से एक पत्र लिखा और गढ़वाल के शासक को कुमाऊं पर आक्रमण करने को कहा। और दोस्तों उस समय क्या था, जो ललित शाह थे,
ठीक है। ललित शाह क्या थे, ये गढ़वाल के शासक थे। और दोस्तों ललित शाह क्या था, ललित शाह दोस्तों इन्होंने, ललित शाह के कितनी 2 रानियां थी और 4 पुत्र थे। और ललित शाह नहीं चाहते थे कि उनके पुत्रों में क्या हो, उत्तराधिकार का युद्ध हो। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया, अपनी डोटियाली रानी, ठीक है, जो डोटी के शासक कृतम शाही की पुत्री थी, उनके पुत्रों के लिए क्या किया, उन्होंने नए राज्य विजित करने के उद्देश्य से सिरमौर पर आक्रमण किया 1778-79 में। लेकिन ये आक्रमण क्या रहा, असफल रहा। क्या रहा, असफल रहा। और दोस्तों यहां से इनको क्या हो गया था, हर्षदेव जोशी का पत्र मिल गया था। हर्षदेव जोशी ने क्या किया था, इनको कुमाऊं पर आक्रमण करने को कहा और कुमाऊं विजित करने के बाद इनके एक पुत्र को गद्दी पर बैठाने को कहा। तो दोस्तों फिर हुआ क्या, ललित शाह ने क्या करा, लोहाब के रास्ते क्या कर दिया, आक्रमण किया। और जैसे इन्हें आक्रमण का पता चलता है मोहनचंद को, ये हर्षदेव जोशी को रिहा करते हैं और दोस्तों कुमाऊं की सेना का साथ देने को कहते हैं और कहते हैं युद्ध के में विजित होने के बाद आपको बहुत सारा धन दिया जाएगा और आपको आपका पद वापस दे दिया जाएगा। लेकिन मोहनचंद को दोस्तों ये पता नहीं था कि हर्षदेव जोशी ने क्या किया, गढ़वाल के शासक को पत्र लिखकर यहां पर आक्रमण करने को कहा। तो मोहनचंद क्या करता है, जैसे ही पता चलता है कि गढ़वाल की सेना ने आक्रमण कर रही है, तो ये अपने भाई किसको, लाल सिंह को भेजता है। और दोस्तों बगवाली पोखर एक जगह होती है जहां पर गढ़वाल की सेना और कुमाऊं की सेना आमने सामने हुई। और यहां पर दोस्तों क्या हुआ, गढ़वाल की सेना क्या हुई, विजित हुई और कुमाऊं की सेना की हार हुई। और जैसे ही इस हार का पता मोहनचंद को लगा और दोस्तों मोहनचंद यहां से भागता हुआ कहां पहुंचा, रामपुर पहुंचा। और रामपुर के शासक फैजुल्ला खां के वहां इसने क्या करी, इसने वहां पर शरण ली। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, ललित शाह क्या होते हैं, ललित शाह कहां आते हैं, कुमाऊं आते हैं। और कुमाऊं आने के बाद दोस्तों ये अपने पुत्र किसको, ये प्रद्युमन शाह को, प्रद्युमन चंद के नाम से क्या करते हैं, कुमाऊं की गद्दी पर बैठाते हैं। तो दोस्तों यहीं पर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। आप मेरी वीडियो को ज्यादा लाइक से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।